नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। आज का चौथा भाग लेकर, पहले भाग में हम पढ़े थे कबीरदास जी का जीवन परिचय। दूसरे भाग में 3 दोहों का भावार्थ जान चुके थे और तीसरे भाग में और 2 दोहों का भावार्थ जान चुके थे और साखियों में बचे और 2 दोहे हैं, उनका भी विवरण देखेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठा दोहा कबीरदास जी का। इस प्रकार है, देखिए। काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी, बैठी कबीरा जी। हाँ, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी ने धार्मिक एकता को बल देते हुए कहते हैं, मतलब धार्मिक एकता का संदेश देते हैं। हिंदू मुसलमान एक ही है, इस प्रकार का संदेश देते हुए इस दोहे को लिखा है। तो देखिए, काबा फिरी काशी भया। काबा, काबा का अर्थ होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल जो मक्का में है, सऊदी अरेबिया में। और काशी, काबा फिरी काशी, काशी का अर्थ क्या है? हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल काशी, इसको ही कैलाश पर्वत भी कहते हैं। काबा फिरी काशी भया, जब मैं, कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं काबा गया तो मुझे काशी के दर्शन हुए, जब मैं काशी गया तो मुझे काबा मिल गया। इस प्रकार कहते हुए कहते हैं, राम ही भया रहीम। राम रहीम ऐसा कोई भेदभाव नहीं ना करो, क्योंकि राम रहीम दोनों एक ही है। और कहते हैं, मोट चून मैदा भया। मोट चून मतलब मैं जिसे मोटा आटा समझ रहा था, मोटा आटा जिसकी रोटी नहीं बनती ऐसा समझ रहा था, जब मुझे, मैं ऐसे धर्म, एक ही धर्म को अपनाने लगा, राम रहीम को, एक ही भगवान को मानने लगा, तो मुझे वो मोटा आटा भी महीन आटे के समान बदल गया और मैं उसकी आराम से रोटी बनाकर बैठी कबीरा जीम। जीम मीन्स खाने के लिए कबीर जी बैठ गए हैं, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। इस दोहे में हिंदू मुसलमान की एकता के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। धर्म विरोध नहीं करना चाहिए, धर्म भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस प्रकार उन्होंने कहा है। तो देखिए इसका भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं, मैंने राम रहीम को एक समझा है। मैंने राम और रहीम को एक ही समझा है, इसलिए मेरे लिए काशी काबा एक है। इसलिए मेरे लिए काशी और काबा दोनों एक ही समान है। मेरे लिए दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों मेरे अपने हैं। राम भी मेरा ही है, रहीम भी मेरा ही है। इसलिए जब मैं काशी गया तो मेरे लिए काबा हो गया, और मैं काबा गया तो वो मेरे लिए काशी बन गया। जब मैं काबा के लिए गया तो काशी के दर्शन हुए, जब मैं काशी के लिए गया तो वहाँ पर काबा के दर्शन हुए। और कहते हैं दूसरी पंक्ति में, जिसे मैं मोटा आटा समझकर, अखाद्य समझकर, खाने लायक नहीं है ऐसा समझकर बैठा हुआ था, जब किसी प्रकार का मोह नहीं रखा, तो वो मेरे लिए महीन सा बारीक मैदे के आटे के समान बदल गया और मैं उसकी आराम से रोटी बनाकर सेवन कर रहा हूँ। इसलिए आप भी किसी में भेद मत कीजिए, हिंदू मुसलमान में भेद मत कीजिए, सबका मालिक एक है। हाँ, तो देखिए इस दोहे के द्वारा हमें ये पता चलता है, हम सबका मालिक एक ही है, उसी मालिक ने हमें बनाया है, सबका मालिक एक।
इस प्रकार विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। पूरे दुनिया से रिश्ता जोड़ने का, हम मजबूती से रिश्ता बनाने का संदेश दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान इस प्रकार का झगड़ा, भेदभाव करते हुए लड़ाई झगड़ा ना करने का संदेश यहाँ पर कबीरदास जी दे रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो आगे का दोहा भी देखेंगे। हाँ, तो देखिए बच्चों, 7वां दोहा इस प्रकार है। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय कबीरा, साधु निंदा सोय। हाँ, तो देखिए यहाँ पर शब्दार्थ इस प्रकार है। ऊंचे कुल, ऊंचे मीन्स श्रेष्ठ, उन्नत, अच्छे, अच्छे परिवार, कुल मीन्स खानदान, परिवार, अच्छे फैमिली में जन्मिया, जन्म लेने से, अच्छे फैमिली में जन्म लेने से, जे करनी ऊंच ना होई, उसके करनी, करनी का अर्थ क्या है? कर्म, उसके कर्म अच्छे नहीं होते, ऊंचे नहीं होते। अच्छे परिवार में, बड़े परिवार में जन्म लेने से कार्य बड़े होते हैं क्या? नहीं। उसका उदाहरण देते हुए दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, सुबरन, सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन कलश, सुबरन का अर्थ है सोना, गोल्ड। ओके, गोल्ड के कलश में, कलश, कलश का अर्थ क्या होता है? पाट, घड़ा। सुबरन कलश सुरा भरा, ऐसे गोल्ड पाट में सुरा, सुरा का अर्थ क्या है बेटा? सुरा का अर्थ शराब। शराब का अर्थ क्या होता है? हाँ, आपको मालूम है, अल्कोहल, अल्कोहल। सुबरन कलश में सुरा भरने से, मदिरा भरने से कोई साधु निंदा सोई, साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं लेकिन उसको लेकर अपने पास नहीं रखते। साधु लोगों को सोने का लालच नहीं रहता, इसलिए वो कितना भी सोना हो वो त्याग करते हैं लेकिन अपने लिए लेते नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर श्रेष्ठ कार्य के बारे में, श्रेष्ठ कार्य का महत्व, अच्छे कार्यों का महत्व बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, और जातिवाद का विरोध किया है। और देखिए कबीरदास जी कहते हैं, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं कहलाता। अच्छे खानदान में जन्म लेने से कोई उतना अच्छा नहीं कहलाता। शराब से भरा हुआ सोने का कलश भी श्रेष्ठ नहीं समझा जाता। हाँ, शराब से भरा हुआ सोने का घड़ा भी, सोने का गिलास भी वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता। कोई सज्जन होता है, साधु होता है, तो ऐसे लोग उसकी निंदा ही करते हैं, उस सोने के कलश को भी ठोकर ही मारते हैं। सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। अतः मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्मों से होती है। मनुष्य की श्रेष्ठता हमें कैसे पता चलती है? उसके कार्यों के द्वारा, उसके द्वारा किए जाने वाले कामों के द्वारा हमें मनुष्य की श्रेष्ठता, भला मनुष्य है या बुरा मनुष्य है, उसकी श्रेष्ठता हमें उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के द्वारा हमें पता चलता है। यदि उसके कर्म श्रेष्ठ है तो वह श्रेष्ठ माना जाएगा। अगर वह अच्छे कार्य कर रहा है तो वह हमेशा अच्छा ही कहलाएगा, और बुरे कार्य कर रहा है तो वह बुरा ही कहलाएगा। इसलिए मनुष्य की पहचान उसकी सूरत से नहीं होती, उसके शक्ल से नहीं होती, उसके
हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर से उसकी पहचान नहीं होती, उसके माँ बाप के द्वारा भी उसकी पहचान नहीं होती, उसके खानदान के द्वारा भी उसकी पहचान नहीं होती। उसकी पहचान होती है केवल उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के द्वारा। अगर अच्छे कार्य करेगा तो अच्छा इंसान कहलाएगा, बुरे कार्य करेगा तो बुरा इंसान कहलाएगा। यदि उसके कर्म नीच है तो उसकी निंदा ही होगी, अगर उसके कार्य बुरे हैं तो उसकी निंदा ही होगी। अतः हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अच्छे कार्य करना चाहिए। इस प्रकार कबीरदास जी ने इस दोहे में वर्णन किया है। हाँ, तो बच्चों, इस दोहे के साथ हमारे 7 साखियों का वर्णन पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमें 2 शब्द बचे हुए हैं। 2 शब्द भी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए रखिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।